गंगे माँ गंगा के पावन तट पर हरिद्वार सप्त सरोवर क्षेत्र, श्रावण का यह पवित्र महीना, माँ गंगा की धवल धारा का दर्शन करते हुए श्रीमद् आदि गुरु शंकराचार्य भगवान के द्वारा जो गंगा मैया की महिमा गाई गई है स्तोत्रों के माध्यम से, उसका आज हम श्रवण करेंगे। एक श्लोक है जिसमें अद्भुत महिमा का वर्णन करते हुए भगवत्पाद श्रीमद् आदि गुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं, भगवती भवलीला मौलिमाले तवाम्भः कणमणु परिमाणं प्राणिनो ये स्पृशन्ते अमर नगर नारी चामरग्राहिणीनां विगत कलिकलंकातंकमंके लुठन्ति। कैसा अद्भुत वर्णन इसमें किया गया है। हे भगवती, हे गंगा मैया, भवलीला मौलिमाले, गंगा मैया हे भगवती, आप भव मने शंकर की लीला रूपी माला हैं। भगवान शंकर की जो लीला करने वाले भगवान शंकर हैं, लीलाधर भगवान शंकर हैं, उन्होंने लीला पूर्वक अपनी मौली माने अपनी जटाओं की, अपने मस्तक की आपको माला बना दिया है। भगवती भवलीला मौली माले, हे भगवती, आप तो लीलाधर भगवान शंकर की मस्तक की माला हैं, माने जटाओं में विराजमान रहने वाली आप माला रूप हैं। जैसे महात्मा लोग जटाजूट बना करके उसमें माला धारण कर लेते हैं और रुद्राक्ष की अक्षमाला धारण करते हैं, और वैष्णव महात्मा उसमें तुलसी की माला धारण करते हैं, वैसे ही भगवान शंकर ने हे गंगा मैया आपको माला के रूप में धारण कर लिया है। भगवती भवलीला मौलिमाले तवाम्भः तवाम्भः कणमणुपणिमाणं प्राणिनो ये स्पृशन्ति। और आपका जो जल है तव अम्भः, जो तवाम्भः है, तव मने आपका, अम्भ मने जल, जो आपका जल है, ये प्राणिनो अणु परिमाणम स्पृशन्ति, जो मनुष्य आपके जल को अणु माने अणु परिमाणम, अणु मात्र थोड़ा सा भी स्पर्श कर लेता है। कणमणु, कणम अणु परिमाणम, छोटा सा कण, और उस कण के भी अणु मात्र को अणु को, परमाणु को, छोटे से जल के एक बूंद को भी यदि स्पर्श कर लेता है, तवाम्भः कणम अणुपरिमाणम प्राणिनो ये स्पृशन्ति, जो मनुष्य आपके जल के एक कण को भी स्पर्श कर लेता है। स्पर्श करने मात्र से उसकी क्या गति होती है, उसका वर्णन श्रीमद् आदि गुरु भगवान करते हैं कि अमर नगर नारी चामर ग्राहिणी नाम, वह तो अमर माने देवता, देवताओं के नगर में रहने वाली स्त्रियों के द्वारा सेवित होता है। विगत कलि कलंका, विगत कलि कलंक आतंक, जो आपका स्पर्श कर लेता है, आपके जल का स्पर्श कर लेता है, वो क्या हो जाता है, बोले कलयुग के कलुषित जो पाप हैं, रोग हैं, दुख हैं, कष्ट हैं, क्लेश हैं, झगड़े हैं, वो सभी पंख की तरह हैं, वो सभी कीचड़ की भांति हैं। तो कली के कलंक के आतंक से, कली के दोषों के भय से वो विगत माने मुक्त हो जाता है आपका स्पर्श मात्र से, आपके जल के कण के स्पर्श मात्र से। क्या महिमा गाई है। विगत कलि कलंका आतंक, कलि कलंक के आतंक से, कलि का जो कलंक है, कलि का जो दोष है, कलि का जो पाप है,
उस पाप से, उस दोष के भय से वो विनिर्मुक्त हो जाता है। और अमर नगर नारी चामरग्राहिणी नाम, जो अमर माने देवताओं के नगर की, पुर की रहने वाली अप्सराएं हैं, स्त्रियां हैं, नारी हैं। वहाँ नारी कौन हैं? वहाँ तो अप्सराएं रहती हैं, देव कन्याएं रहती हैं, देवियाँ रहती हैं। तो ऐसी जो देवियाँ हैं, वो देवियाँ अनायास ही माने वो स्वर्ग का भोग, वह स्वर्ग का जो भोग है वो अनायासेन प्राप्त हो जाता है केवल आपके जल का स्पर्श मात्र से। अमर नगर नारी चामरग्राहिणी नाम, जो अमर नगर की नारियां हैं, अप्सराएं हैं, वो अपने हाथ में चवर लेकर के आपके भक्तों की सेवा करती हैं। अंके लुठंती, उनकी गोदी में सिर रख करके वो शयन करता है और वो उसको चमर डुलाती हैं। तो ऐसी महिमा है गंगा मैया की। अगर कोई स्वर्ग का सुख भोगना चाहता है, स्वर्ग के अप्सराओं के साथ में रहना चाहता है, तो निश्चित रूप से उसको गंगा जी का स्पर्श कर लेना चाहिए। अब स्वर्ग का सुख भी तो तुच्छ है, वह भी तो अंत में क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, पुण्य क्षीण होने पर पुनः यही पटकाने वाला है, पृथ्वी में ही, पता नहीं मनुष्य योनि से भी बदतर निचली योनि में जाने वाला है। पर गंगा जी की महिमा है कि वो पुनः मनुष्य बनता है और फिर अगर साधन करे तो मुक्त हो सकता है। पर हे गंगा मैया, आपका यदि अधिक काल तक सेवन किया जाए तो निश्चित रूप से जीव मुक्ति प्राप्त कर लेता है। मोक्ष की इच्छा से यदि आपका जल स्पर्श कर ले तो उसको स्वर्ग ही नहीं मिलता, उसको मोक्ष मिल जाता है। भगवती तव तीरे नीरमात्रासनोहम विगत विषय तृष्णः कृष्णमाराधयामि सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे तरल तर तरंगे देवी गंगे प्रसीद। श्रीमद् आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी प्रार्थना करते हुए माता से कहते हैं, हे भगवती तव तीरे, आपके तीर में, आपके तट में आकर के मात्र नीर मात्रासनो, हम केवल मैं आपका जल पान करूं, आपका जल आचमन कर लूं और साथ ही विगत विषय तृष्णा, आपके जल का पान करते ही मैं तृष्णाओं से विगत हो जाऊं, तृष्णाओं से छूट जाऊं, आकांक्षाओं से, काम से, ये जो विविध प्रकार की आशाएं हैं इनसे मेरी मुक्ति हो जाती है। और कृष्णम आराधयामि, और कृष्ण की आराधना करूं, आपके जल का पान करूं, तृष्णाओं से, कामनाओं से रहित हो जाऊं और भगवान श्री कृष्ण का आराधन करूं। हे सकल कलुष भंगे, संबोधन करते हैं, हे समस्त कलशों का नाश करने वाली, हे समस्त पापों का भंजन करने वाली, समस्त पापों को नष्ट कर देने वाली देवी, हे गंगे सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे। दूसरा संबोधन करते हैं, हे स्वर्ग सोपान संगे, हे स्वर्ग के लिए सीढ़ी स्वरूप, सोपान स्वरूप, स्वर्ग के लिए सोपान बना देने वाली, स्वर्ग को जाने का मार्ग देने वाली गंगे, तरल तर तरंगे, हे तरल तरंगों वाली, हे निर्मल तरंगों वाली, हे कल्लोल करने वाली भगवती गंगे। ये तीसरा संबोधन। और उसके बाद कहते हैं देवी गंगे, देवी संबोधन, गंगे संबोधन, हे दिव्यता से युक्त, देवी माने दिव्यता से युक्त गंगे, हे गंगे, हे गंगा मैया, हे भगवती। इस प्रकार से कहते हुए कहते हैं प्रसीदा मम प्रसीदा, मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाओ।
अर्थात मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाओ, मेरे अनुयायियों के उस ऊपर प्रसन्न हो जाओ, मेरी शिष्य मंडली के ऊपर प्रसन्न हो जाओ, मेरे भारतवर्ष के सभी नर नारियों के ऊपर प्रसन्न हो जाओ। इस प्रकार श्रीमद् आदि गुरु शंकराचार्य भगवान, जिनका अत्यंत विशाल और उदार विचार है, उस उदार विचार के साथ गंगा मैया की स्तुति करते हैं। तो 2 श्लोकों का हमने चिंतन किया और दोनों श्लोक अद्भुत हैं। दूसरा ये जो दूसरा श्लोक था वो मैंने पहले सुनाया, पहले इसलिए सुनाया क्योंकि ये भगवती तव तीरे नीरमात्रासनोहम, इस श्लोक की पहले भी हम व्याख्या कर चुके हैं और YouTube में वो उपलब्ध भी है। पर ये दूसरा श्लोक आज भगवती भवलीला मौलिमाले तवाम्भ कणमणु परिमाणम प्राणिनो एष प्रशंति, इसमें भी अद्भुत भाव था कि हे भगवती, आप तो भगवान शंकर की लीला माला हो, उनके मस्तक में रहने वाली माला बनी हुई हो, उनके जटाजूट में रमण करने वाली आप माला हो, जटा को ही आपने आसन बना रखा है, आप भगवान शंकर के मस्तक में विराजमान होने वाली हो। और हे भगवती, तवाम्भ, आपके अंभ मने जल को, जो कणम अणु परिमाणम, थोड़ा सा कण का भी अणु परिमाण मने बिल्कुल सूक्ष्म जो स्वरूप है, रूप है, मात्रा है, उसको जो प्राणी स्पर्शंती, जो प्राणी जो जीव, जो जंतु स्पर्श कर लेता है। अब यहाँ प्राणी कहा जी, मानव भी नहीं, कोई भी जीव, किसी भी योनि में जन्मा हुआ जीव थोड़ा सा जल, गंगा जल का कण स्पर्श कर लेता है, उसको छू लेता है, तो उसकी तो अद्भुत गति होती है, वो तो स्वर्ग को प्राप्त करता है। विगत कलि कलंका तंक पंके लुठंती, वो कलयुग के कलुषित आतंक से, कलयुग के पापों के भय से विगत हो जाता है, रहित हो जाता है। और अमर नगर नारी चामर ग्राहिणी नाम, और जो अमर नगर की, देवनगर की नारियां हैं, अप्सराएं हैं, जो अपने हाथ में चवर लेकर के सेवा करती हैं, उनके जो है वह मनुष्य गोदी में अंके लुठंती, अंक में उनके गोदी में शयन करता है, माने वहाँ उसको स्वर्ग का सुपोपभोग मिलता है, पूर्ण रूपेण मिलता है। तो ऐसा अद्भुत भाव श्रीमद् आदिगुरु शंकराचार्य भगवान ने गंगा मैया के प्रति समर्पित किया। इस श्रावण के पवित्र महीने में जहाँ शिवभक्त आ रहे हैं और गंगा जल जो है अपनी बर्तन में भर करके ले जा रहे हैं, कावड़ यात्रा कर रहे हैं, सबको हम शुभकामनाएं देते हैं। गंगा के तट से पवित्र संदेश के साथ अपनी वाणी को गंगा मैया के श्री चरणों में समर्पित। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर।